नमस्कार, आप देख रहे हैं FCN24 न्यूज। हम आपके साथ हरकुलिस पांडे। ये देखिए हमारे साथ बाबा राम केवल जी पहुंचे हुए हैं। महापंचायत की गई थी ग्रेटर फरीदाबाद के रिवाजपुर गांव में। आखिर क्या कारण मानते हैं बाबा जी, आज ये महापंचायत की गई थी, किस लिए की गई थी और क्या मानते हैं महापंचायत का मतलब? सभी को नमस्कार। देखो, सरकार जिस तरह फरीदाबाद को कूड़े का ढेर बनाना चाहती है और जनता नहीं चाहती। सरकारों का काम होता है जो जनता चाहे उस काम को करो। उनकी सुविधा के लिए सरकार बनती है, ना कि उनको परेशान करने के लिए, उनको कूड़ा में तब्दील करने के लिए, उनको बीमारी और तकलीफें देने के लिए। जगह जगह ये पांचवी जगह है जहाँ पर अब इन्होंने प्रपोजल रखा है और ये बनाना चाहते हैं फरीदाबाद को कूड़े का ढेर। मैं इनको एक बहुत साफ सुथरी और अच्छी जगह बताता हूँ जो एकदम बहुत बढ़िया लोकेशन में है और VIP लोकेशन है। इनका कूड़ा जो है बहुत VIP है। वो उसको डालें फरीदाबाद में VIP होता है। हाँ, फरीदाबाद सचिवालय के बगल में। अच्छा, जो इतना कीमती कूड़ा है, इको ग्रीन को ठेका दे रखा है। उसमें वो कमीशनबाजी होती है, जनता की जेब से भी पैसा जा रहा है और सरकार का भी। बाबा, इको ग्रीन पे भी तो बहुत सारे आरोप लगते रहे, गंभीर। उसको बिजली बनानी थी, उसने कूड़े का पहाड़ खड़ा कर दिया। वहाँ के गांव के तमाम उनको है, उनका किसी को लीवर कैंसर दे दिया, किसी को। बीते साल कितने दिनों से बात चल रही है कि बिजली घर बनाएंगे, इसे कूड़े से बिजली निकालेंगे, लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन लोगों को तो कहीं ना कहीं परेशान किया जा रहा है। हमने तो डिमांड रखी थी, हमने कहा इसकी जाँच करो, ये बिजली नहीं दे रहा तो इसको खत्म करो। लोगों से पैसा उगाई होती है, पर्ची के हिसाब से ज्यादा पैसे भी ले आ जाता है उससे। देखो, पहले जो सरकार थी हम कहते थे चोर है, हम लोग कहते थे, जनता कहती थी चोर है। अब मैं कह रहा हूँ डाकुओं की सरकार है और सरकार नहीं है, ये डाकू गैंग चला रहे हैं जो कब्जा हो गया सत्ता पर, जो मनमानी पे तुला है। जनता की इनके कोई लेना देना नहीं, जनता की सुविधा से, जनता की तकलीफों से। ये चाहते हैं कि हम जैसा चाहें वैसा हो, लेकिन ऐसा चलता नहीं है। लेकिन सरकार तो इन्हीं लोगों से बनती है, इन्हीं जनता के बीच से बनती है। सरकार तो ऐसे बनती नहीं है। अगर इनके साथ गुंडागिरी, दादागिरी और आप कह रहे डाकूगिरी करेंगे तो कैसे सरकार अगली बार बनेगी? धोखेबाजी से बनाते हैं ये। पहले वोट लूटते हैं, वोट नहीं होती तो फिर विधायक लूटते हैं, विधायक नहीं होती तो फिर MP लूटते हैं। मतलब इनका काम ही लूट का है, लूटपाट करना। हाँ, इधर उधर करना। इतने बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं मौजूदा सरकार पे। गंभीर अकेले भी लगाता हूँ और बड़े मैदान में लगाता हूँ, मंच पे लगाता हूँ, आरोप लगाता हूँ। ऐसा ना कहीं हिरासत में ले लिया जाए आपको? क्या हिरासत से एक बार मरना है ना, बार बार थोड़ी मरना है। हिरासत में क्या होगा? हिरासत से क्या होता है? हिरासत से तो हमारे जब अंग्रेजों का युद्ध हुआ था और उस समय भी तमाम लोग हिरासत में गए थे। मुद्दे पे आते हैं कि ये जो महापंचायत हुई है, जो कचड़े घर को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसका विरोध जताया जा रहा है, हजारों की संख्या में, सैकड़ों दर्जनों गांवों से लोग यहाँ पहुंचे थे। क्या लग रहा कोई निराकरण होगा? मैं तो धन्यवाद देता हूँ इस कमेटी का, जो इन्होंने पहल करी है, बहुत सुंदर पहल करी है कि एक इकट्ठा होकर के एक कचरा घर बनाने से फरीदाबाद को बचा रहे हैं। मतलब ये जागरूक हैं, ये जागरूक लोग हैं जो एकदम से तैयार हुए और वो जगह ने इनको बताना चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले पाली गांव के और आसपास के गांव के लोगों ने भी धरना प्रदर्शन किया, विरोध प्रदर्शन किया। मैं बता तो रहा हूँ आपको श्रीमान जी, ये 5वीं जगह है। ये कब्जा करना चाहते हैं जमीनों पर और वहाँ से धन लूटना चाहते हैं, कबाड़ा इकट्ठा करके, और लोगों को मारना चाहते हैं। अस्पताल माफियाओं से मिले हुए हैं, ये जमीन माफियाओं से मिले हुए हैं। मतलब एक रुकूंगा, एक तरफ तो अमृता अस्पताल इतना बड़ा है, दूसरी तरफ इधर कूड़ा का घर बनाएंगे कि बीमारी होगा और यहाँ पे इलाज करवाएंगे, यही करना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, खुल के बोलिए, बोल रहे हैं तो। बिल्कुल बिल्कुल। अमृता हॉस्पिटल एक छलावा क्षेत्र के लिए, जिसका बड़े बड़े मंत्रियों ने उद्घाटन किया और वो बिल्कुल प्राइवेट निजी संस्थान है। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये भी आ रहा है कि अमृता अस्पताल को भी जमीन इन्हों लोगों ने ही दिया और कूड़ा घर के लिए जो जमीन एक्वायर की गया, जो दिया गया, वो भी किसानों इन्हीं लोगों से दिया गया। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? दो थाली में कहीं जहर अमृत का मामला क्यों दिया जा रहा है? कह तो रहा हूँ, ये सरासर लूट का मामला है। जमीनों को लूटा जा रहा है, धन को लूटा जा रहा है। एक तरफ अस्पताल बनाया तो धन को लूटा, फिर कचरा घर बनाओ फिर धन को लूटो। यहाँ से बीमार करो और वहाँ भर्ती करो, बीमार करो, भर्ती करो, बीमारी जेब के त्यों बनी रहेगी और जेब में पैसा आता रहेगा। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। और मैं कहता हूँ, मैं किसी दल की पैरवी नहीं करता, मैं किसी दल का विरोध नहीं करता। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर और ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर।
तो क्या अब बैर नहीं होगी तो यहाँ पे कोई रास्ता निकलना लग रहा कि निकल जाएगा, क्योंकि लोगों के मनसा जो है। बैर नहीं, सरकार हमने बनाई है तो मांगने का अधिकार पूरा है संविधान के अनुसार। सरकार सुनेगी? सरकार नहीं सुनेगी तो सुनना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं फिर धरना प्रदर्शन आप चालू कर दें यहाँ पे, कहीं अनशन पे बैठ जाए? बिल्कुल चलेगा। 16 बार 15 बार आप लोगों ने हमारी आवाज़ को सरकारों तक पहुँचाया, और यही हरियाणा की बात नहीं, हिमाचल में भी, यूपी में भी हम धरना प्रदर्शन करके आए, अनशन करके आए। सरकारों ने बात सुनी और घुटने के बल सुनी, और उन जितनी परियोजनाओं पर काम चालू है, कई कंप्लीट हो गई हैं, इनको सुनना पड़ेगा। जनता सर्वोपरि है इस देश में, जनता सर्वोपरि है। तो देखिए, ये थे बाबा राम केवल, जो अनशनकारी बाबा राम केवल के नाम से जाने जाते हैं। ये भी इस धरना प्रदर्शन और ये महापंचायत में पहुंचे और अपनी बात रखें। आइए जानने की कोशिश करेंगे और लोगों से कि उनका क्या रिव्यू है ये कूड़ा और कचरा घर को लेकर जो यहाँ बनाया जा रहा है 150 करोड़ में। तो चलिए जानते हैं। सर क्या नाम है? आभास चंदेला। सर, आम आदमी पार्टी लगातार आप जनता के बीच जा रहे हैं और आज यहाँ पे महापंचायत किया गया था दर्जनों गांवों से, आखिर क्या कारण मानते हैं? जब हजारों लोग किसी जगह इकट्ठा हो रहे हैं और सरकार की जो तानाशाही रवैया है उसके खिलाफ जब महापंचायत हो जाए तो समझ लीजिए कि सरकार के उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सरकार जनता को बेवकूफ़ तो समझती थी, अब उनका जीवन, उनके बच्चों का भविष्य उनसे छीनना चाह रही है। कभी कूड़े घर को कहीं किसी गांव में भेज देते हैं, कभी किसी गांव में भेज देते हैं, कभी किसी गांव में भेज देते हैं, कि आज इस गांव में भेज दिया है। जीवन से क्या ताल्लुक है? आप से समझिए कि ये खाली कूड़ा घर नहीं है, ये बच्चों का भविष्य इसलिए खराब कर रहा है क्योंकि यहाँ पे कूड़ा होगा, कूड़े की वजह से यहाँ पे हवा खराब होगी, गंदगी होगी, बदबू होगी, इन्वायरमेंट खराब होगा, पानी के अंदर रेशे जाएंगे, वो जहरीला होगा, अनेक तरह की बीमारियां बनेंगी। कूड़ा होगा, सारा जो एरिया है वो माहौल ऐसा लगेगा जैसे मरुस्थल होता है। यहाँ पे ना कोई काम धंधा होगा, ना कोई स्कूल होंगे यहाँ पे फिर बच्चे करेंगे क्या? सारी इकोनॉमी डाउन हो जाएगी, यहाँ कुछ नहीं होगा, ज़मीनों के रेट 0 हो जाएंगे, है ना। कोई रिश्तेदार भी आने में डरेगा, मना करेगा। क्या कह रहे हो? एड्रेस कंफर्म तो हो जाएगा। एड्रेस कंफर्म किस लिए करना है? तो कब्र का एड्रेस कंफर्म हो जाता है, चिता का एड्रेस कंफर्म हो जाता है। बताएंगे लोग कि हाँ यहाँ पे वो है, आ जाना एड्रेस। हाँ, कूड़ा घर है, वो एक आइडेंटिटी बन जाएगी लोगों की। आप ये लगा लीजिए, बच्चों के शादी ब्याह भी होने बंद हो जाएंगे यहाँ पे। बाकी सब तो छोड़ ही दीजिए। सर कितने गाँव पड़ेगा और आखिर क्यों पड़ेगा? ये एक गांव की रिवाजपुर की बात नहीं है, इसका असर कम से कम भी यहाँ 20 से 25 गांव में पड़ेगा। और आप ये समझ लीजिए, सरकार में इतना, देखिए IAS वगैरह बैठे हुए हैं, इतना दिमागदार लोग हैं, लेकिन उनको ये समझ नहीं है कि कूड़ा जैसी चीज़ को, देखो निकलेगा कूड़ा, तो जहाँ इंसान रहेगा कूड़ा निकलेगा, उसका निस्तारण कैसे करना है, उसका मैनेजमेंट कैसे करना है। अरे विकसित देशों में घूमने जाते हैं नेता लोग, अरे एक बार जाके वहाँ उनका सिस्टम देख लें, वो किस तरह निस्तारण करते हैं, ना बदबू आती है, ना वहाँ गंदगी होती है। भी करना चाहे तो कर सकते, कॉपी पेस्ट कर लीजिए, कॉपी पेस्ट ही कर लीजिए, पर कम से कम यहाँ की नस्लों को, यहाँ की फसलों को, यहाँ के लोगों की ज़िंदगी को बर्बाद ना करें। यहाँ कूड़ा घर लगाने की कोशिश कर रही सरकार, कूड़ा घर यहाँ नहीं लगने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी स्तर तक हमें लड़ना पड़े। क्या लगता है कि इन पंचायतों से लोगों की इकट्ठा होने से सरकार और प्रशासन पर कोई असर पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा? ये वोटर नहीं है, क्योंकि लगता है ये जनता नहीं है। मामला देखने को मिले फरीदाबाद में। आप ये देख लीजिए कि संगठन में ताकत है। जिस तरह आज पहली महापंचायत में लाखों लोग इकट्ठा हुए हैं, इतने लोगों की संख्या की बदौलत आज यहाँ का कार्यक्रम इतना सफल हुआ है और आगे की रूपरेखा तैयार की गई है कमेटी द्वारा, तो सरकार पे जरूर प्रेशर पड़ेगा। और मैं तो कहता हूँ, राजनीतिक इंसान होने के नाते मैं तो कहता हूँ कि देखो, अगर इन्होंने सोचा है कि आगे आना ही नहीं है तो किसी भी तरह के उलूल जुलूल फैसले लिए जाओ जनता गई भाड़ में, तो ये कुछ भी करें, नहीं तो इनको सोचना जरूर पड़ेगा।